बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ सुमेरा और आप देख रहे हैं सुमेरा फूड सीक्रेट्स। अल्लाह पाक बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, काफी अरसे से रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप भी मुल्तानी सोने हलवे की ओरिजिनल ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करें, जो रसीला भी हो, खाने में मजेदार भी हो और चिढ़ वाला भी हो, और हाँ, दांतों के साथ भी ना चिपके। अच्छी तरह से गाइड करूंगी, आसान तरीके से बताऊंगी। और ये भी कहा जा रहा था कि आप हमें ग्राम में नहीं बताएं, कप की मेजरमेंट से बताएं। इतने आसान तरीके से बताऊंगी कि घर में खवातीन बिल्कुल आसानी से बना सकेंगी। यहाँ मैं लूंगी 1 कप अंगूरी, इसको समक भी कहा जाता है। इसको सबस आटे का नाम भी दिया जाता है और ये गंदुम से तैयार किया जाता है। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि जो कप हमने लिया है वही कप सब चीजों की मेजरमेंट के लिए यूज करेंगे। 1 कप भर के मैंने इसमें मैदे का डाला है। 2 गिलास पानी के डालकर मैदे और समक को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि कोई गुठली ना रहे। आधा पानी हम पहले डालेंगे और आधा पानी हम बाद में डाल देंगे। अभी तक हमने इसे चूल्हे पर नहीं चढ़ाया। इसके बाद हम इसमें दूध शामिल करेंगे। मैं आपको 2 लीटर दूध के साथ सोना हलवा बनाने का तरीका बताऊंगी। दूध कोशिश करें कि गाढ़ा और अच्छे वाला लें। एक बार फिर से इन सब चीजों को मिक्स कर लेंगे। दूध के ऊपर समक के छिलके आ चुके हैं, इसे हम छन्नी की मदद से बाहर निकाल लेंगे। काफी ज्यादा इसके ऊपर छिलके हैं तो हम इसे 2-3 बार में साफ कर लेंगे। छन्नी से साफ करने वाला काम हमने चूल्हे पर चढ़ाने से पहले ही करना है। चलें जी, काफी देर हो चुकी है, अब हम इसे चूल्हे पर चढ़ा देते हैं और इसे कंटिन्यूसली हिलाते जाएंगे। जैसे ही इसमें बॉईल आना शुरू होंगे, हम दूध को फाड़ने के लिए इसमें कोई ना कोई चीज डाल देंगे। मैं इसमें लेमन का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें सिरका डाल सकते हैं, टॉटरी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसमें 2 नींबू का रस डाला है और अब हम इसे नीचे से चम्मच चलाते हुए हिलाएंगे। पूरा सोना हलवा तैयार होने तक हम चम्मच को अंदर की तरफ से ही हिलाएंगे, चम्मच को उठाकर नहीं हिलाना। और इसके ऊपर जो झाग बन रही है इसे हम साइड पे करते जाएंगे, इसके अंदर मिक्स नहीं करेंगे। और इसके अंदर हम 1 चम्मच इलायची पाउडर का डाल देंगे। 2 लीटर दूध में सोना हलवा बनाने के लिए तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। अगर आप ज्यादा दूध लेंगे तो उसी हिसाब से टाइम भी ज्यादा लगेगा। यहाँ जो दूध पककर पैन को लग रहा है, चम्मच की मदद से उतारकर अंदर मिक्स करते जाएंगे। सोने हलवे को अच्छा कलर देने के लिए हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे। इस तरह से बनाना बहुत ही आसान है, बहुत कम टाइम में बहुत जल्दी सोना हलवा तैयार हो जाता है। मैं यकीन के साथ कहती हूँ कि जब आप इसे एक बार बनाएंगे तो फिर इसे बार बार बनाएंगे। जब आप 2 लीटर दूध से 1 किलो सोना हलवा घर पर बनाएंगे तो मैं गारंटी देती हूँ हम इसमें आधा कप डालेंगे घर में बनेगा। यहाँ मैं इसे चम्मच की मदद से 1-1 चम्मच करके डालूंगी और आहिस्ता आहिस्ता इसमें शामिल करूंगी। सोने हलवे में देसी घी डालने से इसका टेस्ट 2 गुना बढ़ जाता है। इस स्टेज पर हम इसमें 1 कप चीनी डाल देंगे। चीनी हम इसमें पहले भी डाल सकते थे, लेकिन चम्मच हिलाने में थोड़ी मुश्किल पेश आती, इसलिए इसे मैंने एंड में डाला है। आप चाहें तो इसे पहले भी डाल सकते हैं। चीनी भी इसमें मिक्स होती जाएगी और 1-1 चम्मच करके हम इसमें घी भी डालते जाएंगे। साथ ही साथ पानी भी खुश्क होता जाएगा और हलवे की भुनाई भी होती जाएगी। बहुत ही खूबसूरत कलर आया हुआ है, आगे जाके मज़ीद और अच्छा कलर होने वाला है। चलिए जी, अब हम इसमें 300 ग्राम लिक्विड ग्लूकोज शामिल करेंगे। ये हलवे को लेसदार यानी कि लच्छेदार बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। वैसे तो इसके बगैर भी हलवा तैयार हो सकता है। जो हलवाई होते हैं वो इसके बगैर हलवा तैयार नहीं करते, वो इसे ज़रूर डालते हैं। सेम बाज़ार वाला टेस्ट लाने के लिए मैंने भी इसे यूज़ किया है। अगर आप चाहते हैं कि आपका हलवा सॉफ्ट, दानेदार और दांतों को नहीं चिपके तो वीडियो को स्किप करके कहीं भी नहीं जाना। अगर आप छोड़ कर जाते हैं तो इसे पकाते हुए कुछ ऐसे ख़ास तरीके होते हैं जो आप मिस कर देंगे तो आपके हलवा सेम वैसे नहीं बनेगा जैसे आप चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही घी डाला है। इसकी वजह यह है कि मैं नहीं चाहती कि इसमें घी की मिकदार ज़्यादा हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली और हाथों पे चिपका हुआ ऑयल अच्छा नहीं लगता, जो कि खाने में भी हैवी फील होगा। हमने बिल्कुल लाइट वेट हलवा तैयार करना है। ये देखें, पानी खुश्क हो चुका है, लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी बाकी है जो हमें खुश्क करना है।
माशाल्लाह से चेक करें कितना शानदार हलवा तैयार हुआ है, सेम बाज़ार वाले हलवे की तरह तैयार हुआ है। जब आप इसे मेहमानों को पेश करेंगे तो यकीन माने वो आपसे रेसिपी पूछे बगैर रह नहीं पाएंगे। सोना हलवा एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी को बहुत पसंद होता है। ये जिस्म को गर्मी फराहम करता है, इसलिए इसे ज़्यादातर सर्दियों में खाया जाता है। इसको बनाने में टाइम तो बहुत ज़्यादा लग जाता है, लेकिन जब ये बनकर तैयार होता है तो जितना अच्छा ये तैयार होता है, टाइम जितना भी लगे फिर कोई परवाह नहीं होती। आप देख सकते हैं कि इसमें कितने ज़्यादा रेशे आए हुए हैं। यहाँ पर हमने इसे 2 लीटर दूध में तैयार किया है। ये तकरीबन 1 किलो से ज़्यादा हलवा तैयार है। कम क्वांटिटी में मैंने इसलिए बनाया है, जो गर्ल्स हैं जो न्यू कुकिंग कर रही हैं उनको बनाने में आसानी हो। ख़ासकर बच्चियों में इस तरह का शौक़ होता है कि कुछ अच्छा सा बनाकर खिलाएं। ये हलवा मैंने आपको ग्राम में नहीं, कप की मेजरमेंट से बताया है। इसमें 1 कप समक, 1 कप मैदा, 2 गिलास पानी और 2 लीटर दूध डाला है। इसके बाद दूध को फाड़ने के लिए हम इसमें लीमू, सिरका या टाटरी वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप चीनी और आधा कप घी का इस्तेमाल किया है। हलवे को नरम और चीड़ वाला बनाने के लिए इसमें हमने ग्लूकोज डाला है। जैसे मैंने आपको बताया है, सेम इसी तरह से अगर आप हलवा तैयार करेंगे तो बहुत ही अच्छा हलवा बनकर तैयार होगा। माशाल्लाह से हलवा तैयार है। अब आप इसका कलर चेक करें। इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। जिस भी बर्तन में निकालेंगे हम इसे पहले थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब चम्मच की मदद से इसे अच्छी तरह से सेट कर लें। थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। प्रेस इसलिए कर रहे हैं ताकि इसकी कटिंग अच्छी हो सके। इसके बाद हम इसके ऊपर अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट लगा देंगे। सबसे पहले मैंने गरी को बारीक काटा हुआ था, ये इसके ऊपर डाल रही हूँ। बादाम को 2 हिस्सों में काट कर वो भी इसके ऊपर रख दिए हैं। एंड में हम इसके ऊपर कट किए हुए पिस्ते डाल देंगे। जो भी आपके पास नट्स हों और जितनी क्वांटिटी में डालना चाहते हैं ये आपकी मर्ज़ी है, डाल सकते हैं। चम्मच की मदद से नट्स को प्रेस कर देंगे क्योंकि हमने इसकी कटिंग करनी है। कोई भी तेज़ धार छुरी का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये मीठा है तो कटिंग करने में थोड़ी मुश्किल होती है। अगर आप गरम गरम हलवे की कटिंग कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल बराबर साइज़ की टुकड़ियाँ काट लेंगे। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, ऐसी रेसिपी आपको कोई नहीं बताएगा। एक बार मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट्स कर दें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना ताकि न्यू वीडियो हमेशा आपको मिलती रहे।